स्टेट पर आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। वो आई तो थी 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करके, लेकिन 7 जन्मों के वादे को उसने अपने हाथों से ही तोड़ दिया। वो कातिल बन गई अपने ही सुहाग की और अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को उसने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जुर्म का असर अभी होना बाकी था। वो शख्स जो उसके साथ मिलकर उस महिला ने अपने पति के कत्ल की साजिश रची, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ एक ही रात में आशिकी और नाजायज रिश्ते ने कैसे एक परिवार को अपना शिकार बना लिया, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? ग्रेटर नोएडा चीनी नागरिक घुसपैठ मामले की जांच यूपी एसटीएफ को ट्रांसफर। आज कोर्ट में पेश होगा मास्टरमाइंड रवि नटवरलाल। दरोगा समेत 3 बीट पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। मेरठ में युवक की गोलियों से भूनकर हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। जनसेवा केंद्र का संचालक था दीन मोहम्मद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 3 फरार। लूट के मामले में पुलिस कर रही तलाश। और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर साइबर ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया गया है। 12 से ज्यादा लोगों को साइबर ठगी का इसने शिकार बनाया है। साइट हैक कर पैसा ट्रांजैक्शन करते थे ये ठग। अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा है, उसकी जांच लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की गाजियाबाद से। साइबर ठगी करने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12 से ज्यादा लोगों से साइबर ठगी का इन लोगों पर आरोप है। 12 से ज्यादा लोगों के इन्होंने साइबर ठगी के चलते अपना शिकार बनाया है। साइट हैक कर पैसा ट्रांजैक्शन करते थे ये ठग। अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। भारत पे चीन की ये तैयारी चौंकाने वाली है। हाईटेक शहर नोएडा में चीन के उन नागरिकों के लिए आलीशान ठिकाना था जिनके पास वीजा तक नहीं था। क्लब के नाम पर बनाए गए इस ठिकाने को चीनी रंग रूप दिया गया था। क्लब में भारतीयों की एंट्री नहीं होती थी। चीनी साजिश का मंसूबा जानने के लिए पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में बिना वीजा के चीन के नागरिकों के रहने और अवैध गतिविधियों से तार जुड़ने के बाद आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। चीनी नागरिकों की घुसपैठ का मकसद जानने के तमाम लिंक खंगाले जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच यूपी एसटीएफ को ट्रांसफर की गई है। तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आगे की कड़ियां तलाश रही है और इन लोगों के पास से कई अहम दस्तावेज पुलिस को मिले हैं जो पुलिस के लिए आगे की जांच में काफी मददगार होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है और पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस सनसनीखेज मामले में अब तक 6 लोग कानूनी शिकंजे में हैं। लापरवाही बरतने वाले दरोगा सहित 3 बीट पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। आशंका है कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ की साजिश रची गई। गुजरात का रहने वाला रवि ठक्कर उर्फ नटवरलाल चीनी नागरिकों की घुसपैठ का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रवि ही ग्रेटर नोएडा के धरभरा गांव में अवैध रेस्टोरेंट और बार चला रहा था। पुलिस ने 40 करोड़ के कैंसिल चेक समेत कई गाड़ियां और सामान बरामद किए हैं। आरोप है कि रवि चीनी नागरिकों को बॉर्डर पार कराने से लेकर फर्जी दस्तावेज बनवाने और देश में पनाह देने तक का काम करता था। पड़ताल में निकल कर आया कि इंडिया का रहने वाला रवि कुमार नटवरलाल इस गैंग का मास्टरमाइंड है जो चीनी नागरिकों को इंडिया में तमाम सहूलियत प्राप्त करवाता है। साथ ही साथ नटवरलाल द्वारा 9 कंपनियों को फर्जी पते पर संचालन किया जा रहा था जिनके नाम पर तमाम तरीके के गोरख धंधे किए जा रहे थे। पुलिस को ये भी शक है कि इस नेटवर्क के द्वारा इंडिया में रहकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। जांच एजेंसियां हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हैं, मगर अभी ये साफ नहीं कर सकी हैं
कि बिना वीजा अवैध गतिविधियों में शामिल होने के पीछे चीन के नागरिक का मकसद क्या था? आरोपियों ने फर्जी कंपनियां क्यों बनाई? खातों में मोटी रकम का लेन देन क्यों हुआ? आशंका है कि आरोपी हवाला कारोबार से जुड़े हों या फिर आयात शुल्क चोरी के लिए अवैध कारोबार कर रहे हों। मगर बड़ी आशंका ये कि आरोपी चीन के जासूस हों, जो देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। उसने पहले अपने शौहर से बेवफाई की। इस बेवफाई की खबर जो उसके शौहर को मिली तो फिर उसने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल की एक साजिश रची और फिर एक रोज देर रात कत्ल हुआ। अपने आशिक के साथ मिलकर उसने अपने शौहर को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसकी इस वारदात की खबर गांव के लोगों को मिल गई और फिर हुआ एक ही रात में दूसरा कत्ल, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रयागराज में हुए इस दोहरे हत्याकांड की पूरी वारदात का खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। पति पत्नी और कत्ल की मिस्ट्री। पत्नी और पति के बीच तीसरे की एंट्री। आशिक के साथ अय्याशी के लिए कत्ल। आशिक को भी उतारा गया मौत के घाट। डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। प्रयागराज के कचना थाना क्षेत्र का धरी गांव दोहरे कत्ल की वारदात के बाद थर्रा गया। पूरे गांव में पुलिस का पहरा है। सहमे हुए लोग दोहरे कत्ल की एक वारदात के बाद घबराए हुए हैं, क्योंकि इस कत्ल के पीछे वजह रही एक नाजायज रिश्ते की। वो नाजायज रिश्ता जिसकी सच्चाई को छिपाने के लिए एक पत्नी हत्यारी बनी और अपने आशिक के साथ मिलकर उस महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। वही पति जिसके साथ उसने 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की कस्में खाई। उस रिश्ते को एक रात में उस महिला ने तार तार कर दिया। कल देर रात किसी एक बात से नाखुश होकर के लीला देवी और उनके प्रेमी राम बाबू ने मिलकर के एक घटना कर दी, जिसमें उन्होंने अपने पति की मुंह दबा करके हत्या कर दी। ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें पीड़ित पक्ष की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उससे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 26 और 27 जून की दरमियानी रात प्रयागराज के करछना इलाके में पुलिस को कत्ल की एक वारदात की खबर मिली। पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि गेंदा देवी नाम की महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर संतोष नाम के एक शख्स का कत्ल कर दिया। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस के तमाम अफसरान पहुंचे, लेकिन मौका वारदात पर पहुंची पुलिस को मौके से 2 लाशें बरामद हुई। वारदात के बाद से तफ्तीश में जुटी पुलिस के हाथ ये सुराग लगे, उनसे साफ हो गया कि वारदात के तार मुलजिम पत्नी गेंदा देवी से जुड़ते हैं, जिसने पहले अपने आशिक राम बाबू के साथ मिलकर अपने ही शौहर संतोष को मौत की नींद सुला दी। इस बात की खबर गेंदा देवी के देवरों को लगी तो उन्होंने गेंदा देवी के आशिक पर हमला कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। यह प्रकरण थाना करछना जिला प्रयागराज का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शादीशुदा युवती गेंदा देवी अपने प्रेमी राम बाबू के साथ मिलकर उसने अपने पति संतोष की गला दबाकर हत्या कर दी। जब यह सूचना मृतक संतोष के भाइयों को मिली तो उनके द्वारा और गांव के कुछ लोगों द्वारा मिलकर आरोपी राम बाबू को मारा पीटा गया, जिससे राम बाबू बेहोश हो गया। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, राम बाबू को अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कत्ल की सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने खुलासा भी किया है कि राम बाबू और संतोष के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी। राम बाबू कुछ दिनों से संतोष के घर ही रुका हुआ था। इस बीच राम बाबू और संतोष की पत्नी के बीच इश्क हुआ और फिर दोनों ने मिलकर
संतोष को रास्ते से हटाने का फैसला किया। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाएगा। पूछताछ में जानकारी मिली है कि मृतक संतोष और रामबाबू दोनों शराब पीने के आदी थे। इनमें पिछले 1 साल से गहरी दोस्ती थी। रामबाबू संतोष के यहाँ ही आकर रह रहा था। इसी दरमियान रामबाबू का संतोष की पत्नी गेंदा देवी से प्रेम प्रसंग हो गया और इसी के चलते संतोष की हत्या हुई है। उसके प्रतिशोध में रामबाबू को भी मारा पीटा गया, जिससे उसको भी गंभीर चोटें आए, उसकी भी मृत्यु हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर रही है। गेंदा देवी को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। आने वाले तथ्यों के आधार पर सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इश्क के इस खूनी अंजाम का नतीजा भी खौफनाक निकला। जिस आशिक के लिए उसने अपने शौहर से बेवफाई की, उस आशिक को भी आखिरकार मरना पड़ा। और अब कत्ल की इस वारदात में शामिल गेंदा देवी पुलिस की गिरफ्त में अपने जुर्म की सजा काटेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और आगरा से बड़ी खबर है, जहां 12 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। घर से थोड़ी ही दूर पर टुकड़ों में शव मिला है मासूम का। शुक्रवार से घर से गायब था मासूम। परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, तो मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पुलिस ने शुरू की। फतेहाबाद थाने के कसिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं आपको आगरा से, जहां एक 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। घर से थोड़ी ही दूर में टुकड़ों में मिले है मासूम का शव। शुक्रवार से घर से गायब था ये मासूम। परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था और अब घर से थोड़ी ही दूर पर उस मासूम का शव टुकड़ों में मिला है। तो मौके पर पुलिस में पहुंचना कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फतेहाबाद थाना क्षेत्र के कसियाई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो परिजन थे मासूम के, उन्होंने अपहरण को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था और अब मासूम का शव बरामद हुआ है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और 5 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, तो वहीं मुठभेड़ के पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लोहे की चादरों से भरे ट्रक को लूटा था। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक वैगनार कार और कुछ हथियार बरामद कर लिए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है और फरार हुए बदमाशों की तलाश जारी है। देखिए, आज थाना दादरी अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बदमाश जो है वैगनार गाड़ी से ट्रक लूट के फिराक में है। विगत दिनों भी ईस्टर्न पेरिफेरल पर दादरी थाना अंतर्गत एक ट्रक लूट हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल टीमों द्वारा घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की गई तो बिसाड़ा अंडरपास के पास बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है। और बहराइच में जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर आबकारी विभाग की टीम ने जरवल, हरदी, मोतीपुर एवं मूर्तिहा थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान आबकारी विभाग ने 106 लीटर से ज्यादा मिलावटी जहरीली शराब बरामद की है और 500 लीटर से ज्यादा लहन को नष्ट किया है। इस बीच छापेमारी करने वाली टीम ने मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया। मेरठ के मोहनपुरी इलाके में एक कत्ल होता है। कातिल ने बहुत ही बेरहमी से महिला का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर अपने जुर्म का इकबाल करने के लिए खुद पुलिस के सामने भी पहुंच गया। उस महिला का कातिल कोई और नहीं था, बल्कि उसका खुद का शौहर था, जिसने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकबाल किया। कत्ल की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर मेरठ पुलिस भी सन्न रह गई। उस कातिल पति ने अपने कबूलनामे में क्या क्या कहा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
बेरहम पति की खौफनाक करतूत। गला घोटकर किया पत्नी का कत्ल। कातिल पति ने कबूला वारदात का सच। जुर्म के बाद पुलिस के सामने सरेंडर। मेरठ के मोहनपुरी थाना इलाके में बने इस घर की 4 दीवारियों के अंदर हुई एक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घर के अंदर अजीत और सीमा कई सालों से साथ रहते थे। बीते कई दिनों से पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर एक रोज वो झगड़ा शांत हो गया। मेरठ के मोहनपुरी थाने में अजीत नाम का एक शख्स पहुंचता है। थाने के अंदर